कि बच्ची ने पूछा कि अगर हमारी कुछ नमाजें क़ज़ा हो जाएं तो कैसे उनको अदा करें। देखें, वैसे अदा करते हैं जैसे आम हम नमाजें अदा करते हैं, बस क़ज़ा जो होती है वो सिर्फ फ़राइज़ की होती है या वाजिबात की होती है। चुनाचे फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा के फ़र्ज़ अगर रह गए थे वो अदा करने होंगे, और इशा के वितर ये वाजिब होते हैं, इनकी क़ज़ा होती है। आप ये क़ज़ा करेंगी, बस क़ज़ा करते हुए नियत ये कर लेंगी कि जो मेरी आखिरी फ़जर निकली, या पहले की नियत कर लें जो सबसे पहली फ़जर निकली मैं उसकी क़ज़ा अदा कर रही हूँ, आप कर लें। ये ज़ुहर के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें, घर में अपने आराम से। एक वक्त में आप पूरी 5 नमाज़ें भी अदा कर सकती हैं, लेकिन पहले आप हिसाब किताब कर लें कि कितनी ज़िंदगी की नमाज़ें मेरी निकली होंगी, फ़जर कितनी निकली होंगी। लाजिम बात एक और तादाद तो नहीं पता चलेगी, लेकिन दिल जिस पर जम जाए कि हाँ 100 निकली होंगी, 200 निकली होंगी, बस आप लिख लें फ़जर 200 हैं, पहले इसको अदा कर लें। फिर इसके बाद ज़ुहर के बारे में इसको तहर्री करना कहते हैं, गौर व फिक्र करें, जहाँ दिल गवाही दे कि इतनी ज़ुहर की होंगी उसको लिख लें, फिर ज़ुहर की नमाज अदा कर लें। इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ों को अदा करती चली जाएँ। ये कहती हैं कि क्या हम फ़जर की नमाज के बाद अपनी साबिक़ा फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा की क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं? जी बहन, बिल्कुल अदा कर सकते हैं। फ़जर के वक्त शुरू होने के बाद सुन्नत फ़जर के अलावा कोई नफल नहीं पढ़ सकते जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए, ठीक है। और फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ेंगे। फ़र्ज़ सजदा या कोई वाजिब सजदा मना नहीं होता, लेकिन ये उलमा ने फरमाया कि सबके सामने ना करें, बल्कि छुप कर कमरे के अंदर अपना अंदर पढ़ें, क्योंकि क़ज़ा नमाज अदा करना अगर कोई इस पर मुत्तले होता है तो चूँकि क़ज़ा करना नमाज का गुनाह था और गुनाह को किसी के सामने ज़ाहिर करना भी एक गुनाह होता है, तो इससे गुनाहगार होंगे। तो छुप के अदा करना चाहें तो करें, इस वक्त में क़ज़ा नमाज मना नहीं होती है। ये बहन ने पूछा था कि प्लेट का किनारा अगर 2-3 जगह से टूटा हुआ हो तो क्या उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कर सकते हैं, ये मना नहीं होता। बाज़ कहते हैं कप का किनारा टूट गया, इसका इस्तेमाल करना हराम है। नहीं, कर सकते हैं आप, बस उस जगह से ना करें कि कटने का अंदेशा होता है। जैसे प्याले में कप में ख़ास तौर पे अगर आप कटी हुई जगह पे मुंह रख के पी रहे, हो सकता है होंठ कट जाए, ज़बान कट जाए। इसी तरह प्लेट में अगर हाथ वगैरह कटने का अंदेशा हो, लुक़मा भर रहे वहाँ से हाथ कट गया, तो इस वजह से इस्तेमाल करना मना है। वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाद लकीर पड़ जाती है, चटक जाते हैं, या हल्का सा किनारा झड़ा, लेकिन ऐसा है कि आप हाथ फेरें तो इतना शार्प नहीं है कि आपको काट देगा, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। या कप एक तरफ से टूटा, आप दूसरी तरफ से पी लें, बिल्कुल सही पी सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर नुकसान का बाइस है तो फिर मना होगा। एक ही भाई ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा कोई भी ग़िज़ा को बुरा कहना या उसमें नक्स निकालना या उनका मजाक उड़ाना कैसा है? जैसे गोश्त शरीफ सरकार ने खाया, या कद्दू है, ये इन चीज़ों, या खजूर सरकार ने तनावुल फरमाई तो खजूर के बारे में मजाक बनाना, ये कैसा है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होती है कि हमें किसी शख्स को नहीं पता कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसंद करते थे, आपने इसको तनावुल फरमाया या नोश फरमाया, और बातनी एतबार से, तबई एतबार से उसे एक चीज़ पसंद नहीं है और उसने कहा ये खाना मुझे पसंद नहीं, तो ये तो एक इसमें कोई गिरफ्त के इम्कानात नहीं है, क्योंकि उसने नबी करीम की निस्बत को जानकर ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि ये नबी करीम की पसंदीदा चीज़ है और इसके बावजूद वो इस किस्म के मामलात जो ये जिक्र किए करेगा, दायरा इस्लाम से फ़ौरन खारिज हो जाएगा। उसे तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना होगा। कहा कि क्या मस्जिद से अपने घर में वुज़ू की नीयत से पानी लाना दुरुस्त है या नहीं? यानी वुज़ू करने के लिए मस्जिद से पानी घर पे ले आना। देखें, अगर आप मर्द नमाजी हैं तो और घर में पानी नहीं है तो मस्जिद में जाकर ही वुज़ू करें। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि घर के दीगर अफराद के लिए, औरतों के लिए मस्जिद से पानी लाना, तो ये इसको मैं मुनासिब नहीं समझता। इसलिए कि पहली बात तो ये कि वो जो मस्जिद का पानी होता है वो नमाजियों के लिए मखसूस किया जाता है, चाहे वो ज़बान से ना कहा हो, उसको किसी और के लिए बाहर, चाहे उसी मकसद के लिए हो, मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर आप बाहर ले जाना चाहें पानी तो उसकी वाजिबी कीमत दें। ये कमेटी को चाहिए कि अगर बाहर के लोग मस्जिद का पानी लेके जाते हैं
तो एक वाजिबी कीमत का मतलब ये है कि जो उतने एक बाल्टी ले जा रहे हैं तो एक बाल्टी कितने में एरिया के अंदर होती है उतना पैसा लेना चाहिए। और ये भी उस सूरत के अंदर कि जब बाहर ले जाने में मस्जिद के पानी में किल्लत ना हो। ऐसा ना हो कि नमाजी बगैर वुज़ू करें आप पानी बेचना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जब इजाफी पानी हो तो फिर ये कर सकते हैं। और अगर कोई ये कहे कि जी हम तो सिर्फ वुज़ू के लिए ले जा रहे हैं, मसला ये कि जब आप लेकर जाते हैं ना, एक आदमी लेकर जाता है तो लोगों को नहीं पता होता कि इसकी नीयत क्या है। और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि एक आदमी को देख लें कोई काम करते हुए तो हमारी मिसाल एक भेड़ की तरह है। भेड़ जैसे होती है ना, तो वो एक अगर गड्ढे में उतर के चल रही है, हालांकि साइड से रास्ता है, आप देखेंगे भेड़ें साइड से नहीं जाएंगी, हर एक गड्ढे से उतर के जाएगी। एक दूसरे को देखकर हम फौरी तौर पे चीज़ को अपनाते हैं, ये नहीं देखते कि जायज़ है कि नाजायज़ है। लिहाजा आप तो अच्छी नीयत के साथ ले जा रहे हैं, दूसरे बहुत सारी नीयतों के साथ ले जाएंगे और ये मुनासिब नहीं है। इसलिए बहरहाल मस्जिद का पानी मस्जिद में ही यूज़ किया जाए, अगर बाहर ले जाएं तो वाजिबी कीमत पर लेकर जाएं, जबकि मस्जिद के पानी में किल्लत वगैरह ना हो।